मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हम आपको यहाँ पर एक ऐसे मंदिर को दिखाने ले आए हैं जो श्री राम जानकी विवाह मंडप के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे टिकट लगता है और भारतीय मुद्रा के रूप में 10 रुपया या नेपाली मुद्रा के रूप में 15 रुपया देने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जनकपुर का यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर टिकट लगता है और शुल्क दे करके ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं और वहां उपस्थित देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के दर्शन कर पाएंगे। हम लोग मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गए हैं। दोनों तरफ बढ़िया सुंदर हरे वृक्षों की कतारबद्ध है और सामने आप देख रहे हैं मंडपा नाम से प्रसिद्ध प्रभु श्री राम माता जानकी के विवाह का यह मंडप है। वास्तव में जनकपुर के अगर कुछ बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगने वाले दिव्य भवनों और मंदिरों का अगर नाम लिया जाए तो मंडपा का यह स्थान और यह मंदिर बहुत ही आकर्षक है। और यहाँ की विशेषता मैं आपको बता दूं, ये आप हमारा एपिसोड नंबर 85 देखेंगे तो उसमें मणि मंडप नाम से वीडियो तैयार किया गया है। वास्तव में भगवान श्री राम माता जानकी का भी जो विवाह है वो वही हुआ था, लेकिन जानकी मंदिर के ठीक बगल में मंडपा नामक इस मंदिर की स्थापना दर्शनीय दृष्टिकोण से की गई है कि भक्तगण और श्रद्धालु और पर्यटक जनकपुर आएंगे और मंडपा एक ऐसी सुंदर व्यवस्था दी गई है कि वहां आकर के और बिना आकर्षित हुए कोई रह नहीं सकता। और इस मंडपा मंदिर के चारों कोनों पर 4 अति सुंदर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और आप सामने देख रहे हैं पहला मंदिर है। पहले कोने पर मंदिर है जिसमें माता सीता जी के साथ भगवान श्री राम विराजमान है। माता सीता के साथ भगवान श्री राम यहाँ के प्रथम कोने पर विराजमान है और जबकि हम दूसरे कोने पर जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी हम आपको भरत जी और उनकी पत्नी मांडवी जी के अद्भुत दर्शन करा पाते हैं। और मांडवी जी के साथ भरत महाराज जी के दर्शन के तुरंत बाद ये आप सामने देख रहे हैं तीसरा कोना और इसमें उपस्थित मिलेंगे आपको भगवान श्री राम के प्यारे अनुज लक्ष्मण जी के साथ में माता उर्मिला है। और माता उर्मिला जी के बाद चौथे कोने पर बना इस मंदिर में शत्रुघ्न जी के साथ उनकी पत्नी सुरतकीर्ति जी विराजमान है और चारों भाइयों के साथ उनकी पत्नी महारानियों के विराजमान होने का दृश्य देखने के बाद हम मंडपा को बाहर से दिखा रहे हैं। आपको दिखने में घर जैसा है, पुराने जमाने में मकानों जैसा बनता था, लेकिन अति सुंदर है। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे मंदिर के चारों तरफ शीशा लगा हुआ है और हम अभी फिलहाल शीशा के बाहर से ही होकर दिखा पाए हैं। और इस मंदिर में प्रभु श्री राम और माता जानकी के साथ दोनों पक्षों के परिजन विराजमान है और साथ ही में पूरे मंदिर में देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का जमावड़ा है। अभी हम बात करते हैं मिथिला या जनकपुर में ऋषियों के इतिहास के बारे में। मिथिला के ऋषि मुनियों की नामावली देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे भारत देश की तरह
जैसे गोत्र चलता है ऋषियों के नाम पर, उसी तरह से यहाँ पर लगभग 19 ऋषियों का नाम लिया जाता है, जैसे कि सांडिल्य, वत्स, सावर्ण, भारद्वाज, पराशर और गौतम, कात्यायन, कौशिक और वशिष्ठ, कपिल, मुद्गल, कौटिल्य, विष्णु, वृद्धि, कृष्णत्रेय, गार्ग्य, अलंबुका, काक्ष, कण्व, कश्यप और उपमन्यु। मिथिला बड़े बड़े ऋषि मुनियों का निवास स्थान रहा है मित्रों। इस बात की पुष्टि वहां की पौराणिक पुस्तकों से भी मिलती है। पौराणिक काल में जितने ऋषि मुनि यहाँ हुए हैं, उनके वंशज आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे भारतवर्ष में जो भारद्वाज ऋषि के गोत्र और वंश से पैदा हुए, या जो गौतम ऋषि से पैदा हुए, जो वशिष्ठ मुनि से पैदा हुए, उन सारे ऋषियों के नाम से जो गोत्र चला है, उनके वंश के लोग आज भी जीवित हैं और अपने गोत्र का पता उन्हीं ऋषियों के नाम से बताते हैं। अर्थात वह नाम, ऋषियों का नाम आज गोत्र के रूप में प्रचलित है। यही हालत आपके जनकपुर में भी है कि हम लोग इस गोत्र के आधार पर ही समझ पाते हैं कि यहाँ लगभग 19 ऋषि मुनियों की वंश परंपरा चली आ रही है। हालांकि इन 19 से अधिक होने की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जिनके पास कोई गोत्र का नाम नहीं है, उन्होंने अपना काश्यपी गोत्र कर दिया है। काश्यपी गोत्र कश्यप ऋषि के नाम पर लिया जाता है। चूंकि कश्यप महाराज हमारे आदि ऋषि रहे हैं, इसलिए जिनके गोत्र का नाम नहीं पता है या जिनको अपने गोत्र का नाम नहीं पता है, उन्होंने बड़े शौक से अब हम आते हैं के नाम के आगे कश्यप जनकपुर का नाम जनकपुर ही कैसे पड़ गया। मित्रों, जनक वंशी राजाओं में क्षीरध्वज नामक एक बहुत ही महान राजा हुए थे। उनकी कीर्ति आसमान को छूने लगी। योग माया सीता उन्हीं को भूमिजा पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी, और योग माया सीता तथा प्रभु श्री राम की शादी के कारण, इस महान विवाह के कारण क्षीरध्वज का नाम, उनका प्रभाव और उनका सम्मान तीनों लोकों में फैलने लगा। और चूंकि क्षीरध्वज जनक वंश के थे, इसलिए कालांतर में चलकर उन्होंने अपना नाम ही जनक रख लिया, और इस तरह से मिथिला का नाम जनकपुरी भी पड़ गया। जनकपुर की सीमा के बारे में यदि हम बृहद विष्णु पुराण का अध्ययन करें, तो जनकपुरी की जो सीमा दी गई है, बृहद विष्णु पुराण में बताया गया है कि समारभ्य महाभाग पूर्वे हरिहरालयम तथा मैत्रेय निर्दिष्टा पश्चिमेवा जलेश्वरम गिरजालय मारभ्यम यावद्वैध धनुष स्थित इति दुर्गस मर्यादा मिथिला सा महापुरी। अर्थात पूर्व में हरिहरालय से प्रारंभ होकर जलेश्वर पर्यंत तथा गिरजा स्थान से लेकर धनुषा तक इस दुर्ग की सीमा रही है। कुछ विद्वानों ने हरिहरालय का संबंध कमला नदी से जोड़ा है, जिसको उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि हरि का अर्थ विष्णु तथा हरालय का अर्थ होता है महादेव का स्थल। इस दृष्टि से हरिपुर के पास जो शिव मंदिर है, यह स्थान वही होना चाहिए। फिलहाल बृहद विष्णु पुराण के अनुसार इसका क्षेत्रफल 31.2 वर्ग मील बताया जाता है, जो कि आजकल समझकर बहुत छोटा हो गया है। ये महाराज जनक के राजमहल के क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले सीमा की जानकारी में दे रहा था। और आगे आप देख रहे हैं मंडपा जैसे मंदिर के पिछले हिस्से में लगी फुलवारी और बगिया की, इतना सुंदर दृश्य है। बात जनकपुर की हो और माता जानकी की हो और फुलवारी की बात न किया जाए तो कुछ जमता नहीं है। अब हम आपको बताते चलेंगे कि जनकपुर का उत्थान और जनकपुर का पतन, इसकी कहानी बहुत लंबी है।
एक समय में इसकी तुलना इंद्र के जयंतपुर से होती थी। यह वैभवशाली गरिमा जनक के समय और अधिक बढ़ गई। और जब भगवान राम की शादी माता जानकी के साथ में जनकपुर में हुई, उसके बाद तो जनकपुर की महिमा और जनकपुर की मर्यादा इतनी सर्वत्र फैल गई कि तीनों लोकों में जनकपुर पूजनीय हो गया। और जनकपुर ऐसा हो गया कि भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह में कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसा ऋषि मुनि, कोई ऐसा महात्मा महापुरुष बचा ही नहीं जो जनकपुर में आया न हो। चूंकि सारे लोग आए थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे। अर्थात राम जी की शादी में जब ब्रह्मा जी जनकपुर आए तो उनको जनकपुर देख करके बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से जनकपुर का जैसा निर्माण किया था वैसा जनकपुर तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। सामने दिखने वाला यह जनकपुर ब्रह्मा जी को अपने हाथों से बनाए गए जनकपुर से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। इतना सौंदर्य था कि जितने देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा महापुरुष और स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान श्री राम के विवाह में जनकपुर आए तो जनकपुर की सुंदरता देख करके मुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए और बार बार जनकपुर की वंदना करने लगे। जहां पर कि प्रभु श्री हरि नारायण के नरावतार प्रभु श्री राम के चरण कमल पड़े थे और साथ ही में यहाँ पर माता जानकी की महिमा भी जुड़ी हुई थी, जो कि महालक्ष्मी माता जी की अवतार मानी जाती हैं। मित्रों, चूंकि जनकपुर माता जानकी का मायका है और माता जानकी हमारे भारतवर्ष में माता के रूप में पूजित हैं, इसलिए हम सारे हिंदुओं और हम सारे सनातनियों के लिए जनकपुर ननिहाल की तरह माना जाता है। और जनकपुर की तमाम किंवदंतियों में एक किंवदंती यह भी है कि जनकपुर चूंकि समस्त हिंदुओं और सनातनियों का ननिहाल है, इसलिए जो हिंदू अपने जीते जी जनकपुर जा करके वहां के दर्शन नहीं करता वह अगला जन्म कौआ कपाता है, सावधान रहिएगा। और दूसरी किंवदंती एक और है कि भारतवर्ष में या विश्व के कोने कोने में जो भी हिंदू और सनातनी जगन्नाथपुरी जाते हैं उनको जनकपुर हर हाल में आना पड़ता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में अंटका खाने का जो दोष लगता है उसका निवारण जनकपुर में ही आने के बाद होता है। और तीसरी किंवदंती के विषय में आपको बताते चले, ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, हालांकि भरोसे काबिल है। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी बैकुंठ जाने लगे अयोध्या में तीनों भाइयों के साथ में, तो वहां पे मौजूद सारे लोगों को उन्होंने कुछ न कुछ दिया। किसी को उपहार दिया, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को वरदान दिया। साथ में मंडपा के इस सुंदर पुष्प गुच्छों को, इस सुंदर हरियाली को, इस सुंदर दृश्य को देखना न भूले। ये मन को भी प्यारी लगती हैं और ये आंखों को भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो मैं कह रहा था कि जब श्री रामचंद्र जी साकेत जाने लगे तो उन्होंने सबको कुछ न कुछ दिया, आशीर्वाद के रूप में, उपहार और वरदान के रूप में दिया। लेकिन वहीं पर मिथिलावासी भी खड़े थे और मिथिलावासी तब उदास हो गए जब भगवान श्री राम ने उन्हें कुछ नहीं दिया। भगवान श्री राम ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उनसे कुछ कहा भी नहीं। तो मिथिलावासी उदास हो गए और मिथिलावासियों ने हाथ जोड़कर नेत्रों में जल भर करके भगवान श्री राम के सामने विनीत भाव से कहा कि प्रभु, हमारे साथ ये नाइंसाफी और हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? यहाँ पर जितने भी लोग हैं
सारे लोगों को आपने कुछ न कुछ दिया, लेकिन मिथिला वासियों को आपने कुछ नहीं दिया। और आप श्री राम जी का जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि स्वयं भगवान श्री राम के दिमाग में जनकपुरी का क्या महत्व है। उन्होंने उनको जवाब देते हुए कहा कि मिथिला वासियों, तुम्हें हमारे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जनकपुरी भूमि स्वयं में इतनी महान और पवित्र है कि जो तुम्हारा दर्शन कर लेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। और अब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रयास तो जरूर किए हैं, लेकिन मंदिर के मुख्य गर्भगृह में पहुंच गए। वहां पे हम लोगों को कोई लोग जाने नहीं दे रहे थे। वहां के ऋषि मुनि लोग ने वर्जित कर दिया था कि जो भी दर्शन करना है बाहर से करिए। लेकिन हमने एक दूसरे महात्मा जी से जो परिचित रहे हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया है। और अंदर प्रवेश करके मंडपा के मध्य में स्थित सिंहासन पर प्रभु श्री राम और जानकी, और दाहिने तरफ जो पक्ष है वो महाराज दशरथ का है, और जो बाईं तरफ जो पक्ष है वो महाराज जनक जी का पक्ष है। जैसे शादी विवाह में आपने देखा होगा ना कि वर और वधू दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठते हैं, और वर और वधू को सामने या बीचों बीच में बैठाला जाता है। ठीक वही दृश्य आपके सामने है। और इसमें आप देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के दाहिनी तरफ, ये सामने देखिए, प्रभु श्री राम जी हैं, माता सीता जी हैं, अपूर्व सुंदर प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। दोनों, चूंकि लोग यह विवाह के समय का मामला है, इसलिए उन्हें बेहतर तरीके से सजाया भी गया है। भगवान राम जी के दाहिने तरफ चारुशिला जी हैं और महाराज जनक जी सामने हैं, और माता सुनैना उनकी पत्नी महारानी बगल में है। और ये देखिए सतानंद महाराज जी हैं जो उनके राजगुरु हैं, और उनके बगल में कुशध्वज जी महाराज हैं जो महाराज जनक के छोटे भाई हैं। कुशध्वज जी के बगल में यह माता सुदर्शना है जो कि उनकी पत्नी है। और एक नई जानकारी आप दें, यह युगल जोड़ी आप सामने जो देख रहे हैं वो महाराज, यह लक्ष्मी निधि और सिद्धि कुंवर की जोड़ी है जो महाराज जनक के पुत्र और पुत्रवधू हैं। इनको माता सीता के भाई और भाभी के रूप में भी जाना जाता है। जनकपुर में हमने सिद्धि कुंवर और लक्ष्मी निधि जी की यह जोड़ी आपको दिखाई। अगर यही जोड़ी अयोध्या में देखना चाहते हो तो आपको चारुशिला मंदिर में जाना पड़ेगा, और वो जनकपुर की ओर से आयोजित मंदिर है, इसलिए वहाँ पर इन माता सीता के भाई और भाभी का विवरण वहाँ मिलता है। इसके अलावा मंदिर के विभिन्न कोनों का आप दर्शन करें तो जगह जगह भगवान श्री राम की वानर सेना के प्रमुख लोग मिल जाएंगे। दत्तात्रेय और भगवान ब्रह्मा जी के अलावा विष्णु और महेश जी की भी प्रतिमा मिल जाएगी। कहने का मतलब कि पूरा मंदिर परिसर अंदर भवन से ऋषि मुनियों, महात्माओं और देवी देवताओं से भरा पड़ा है। आपको मैं बताता चलूं कि भले ही आर्टिफिशियल तरीके से यह एक आयोजित झांकी है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह की स्मृतियाँ ताज़ा हो उठती हैं, जिसमें कि माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम विराजमान हैं। और साधारण तौर पर देखे जाने वाले दृश्यों की तरह वर पक्ष और वधू पक्ष के लोग बैठे हैं, और चूंकि बाराती के रूप में सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि, महात्मा, सन्यासी आए हुए थे, इसलिए उन सारे लोगों को प्रतिमाओं के रूप में विवाह में आए हुए आगंतुकों और अतिथियों के रूप में देखा जा सकता है। इतना सुंदर दृश्य हमने आपको मंडपा के रूप में दिखाया।
इस मंडपा के अंदर का जो दृश्य है वो भी मनभावन था, आत्मा को आकर्षित करने वाला आपने देखा। और इस मंदिर के बाहरी दृश्य में आपने खूब सुंदर उपवन और खूब सुंदर फुलवारी का अवलोकन किया, जहाँ पर तरह तरह के पौधे, तरह तरह के फूल रखे हुए मिले। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये माता जानकी के पहने हुए वस्त्र। और जल्दी से दर्शन करिए भगवान श्री राम के वर मुकुट का। यही मुकुट पहन करके भगवान श्री राम यहाँ पर माता सीता के स्वयंवर में शादी किए हैं। तो इस तरह के दुर्लभ स्थान को और दुर्लभ महात्म वाले देव विशेष स्थानों को दिखाकर हमको बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई है। आशा है कि जनकपुर के तमाम मंदिरों, देव स्थानों का दर्शन करके आप सबको भी विशेष प्रसन्नता अनुभव हुई होगी। इसी तरह से भगवान से जुड़े तमाम दर्शनीय स्थलों का दर्शन प्राप्त कर आप भी पुण्य लाभ के भागीदार बने। जनकपुर में हमारी यात्रा अब कुछ दिनों की ही रह गई है। इसके 1-2 पड़ाव के बाद हम आपको सीधे माता जानकी के मंदिर में ले चलेंगे, जिनको महाराजा जनक के राजमहल के रूप में जाना जाता है। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दृश्य हर तरह से वंदनीय है। और इसी के साथ हम लोग बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।